अमेज़न का छोटे से छोटा अकाउंट भी आपको मिलियन डॉलर एसेट क्रिएट करके दे सकता है। कैसे? बहुत बार आपने सुना होगा कि अमेज़न कर लो, अमेज़न से लोग मिलियनेयर बनते हैं, बिलियनेयर बनते हैं, और फिर आपको वक्त के साथ साथ ये भी पता लगा कि अमेज़न पर पैसे कमाना इज़ डिफ़िकल्ट, और बहुत ज़्यादा छोटी गलती पर भी अमेज़न जो है अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। ये बातें मुझे कैसे पता है भाई? ये बातें मुझे है जो है इसलिए पता है क्योंकि मैं अमेज़न पर 9 ईयर से काम कर रही हूँ कनाडा और यूएसए के अंदर, और मैं अमेज़न की ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, पार्टनर हूँ एड्स की, और मुझे अमेज़न से ब्रीफ्स मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या अमेज़न पर सिर्फ सेल करके ही आप बिलियन डॉलर मिलियन डॉलर बना सकते हैं? द आंसर इज़ नो। रिसेंट टाइम्स में अमेज़न के जो अकाउंट्स हैं ये गोल्ड माइन की तरह का काम कर रहे हैं। आपका अकाउंट जितना पुराना होगा, आपके अकाउंट में जितनी हेल्दी स्टेटस होगा, और चाहे बहुत कम सेल्स भी हों, लेकिन कंसिस्टेंट सेल्स अगर होंगी छोटी छोटी, और उसके साथ अमेज़न का अकाउंट की एज ज़्यादा होगी, तो बेसिकली ये अमेज़न को लो रिस्क अकाउंट्स अमेज़न इनको लेता है, और इनकी ऊपर जो है अमेज़न इतने सख्त तरीके से लॉज नहीं लगाता जितने के बाकी नए अकाउंट्स पे लगाता है, और उनको जितनी अच्छी तरह फॉलो करता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड ट्राइंग टू लुक फॉर अकाउंट्स जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, यानी कि वो पुराने अकाउंट्स हैं, यानी कि उन पे कंसिस्टेंट सेल्स होती रही हैं, चाहे कम हो ज़्यादा हो, इट डज़ नॉट मैटर। और नंबर 3 हमारे पास है उसका स्टेटस, अकाउंट हेल्थ स्टेटस जो है अच्छा रहा हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अकाउंट खोल के उस पर कुछ भी ना करें, बिकॉज अगर आप अकाउंट पे कोई एक्टिविटी नहीं करते तो वो अमेज़न खुद ही कुछ टाइम बाद डीएक्टिवेट करता है, और आपको फिर से पूरी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस काम को प्रॉपरली सीख के छोटा छोटा काम भी करते रहें, और चाहे ब्रेक इवन या हल्के से प्रॉफिट में भी रहें, तो फ्यूचर में बेसिकली आप एक एसेट बिल्डिंग की तरफ काम कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग I don't think so many people know about it, and that is why if you're doing Amazon, you're supposed to take really good care of your account and do not work with virtual assistants at all unless you know what they're doing, unless you are a pro in this entire system yourself. और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनको फॉलो करना होता है, और उनके साथ अपने आप को अपडेट करना होता है। सॉरी फॉर दैट। तो ये सिंपल काम करके जो है आप बेसिकली अमेज़न पर जो है अपना एक फ्यूचर एसेट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि स्टॉक होता है, वो आप ख़रीद के रख लेते हैं, और कुछ टाइम बाद जो है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो आप उसको बेचते हैं, एंड देन यू गेट अ प्रॉफिट। सो सिमिलरली इट कैन वर्क इन एज एन एसेट। तो प्लीज़ do not lose this opportunity working with a naive virtual assistant, especially from desi countries and even western countries, not specifically, लेकिन आपको बहुत फोर्स भी वो करेंगे दैट वी कैन वर्क फॉर यू एंड ऑल, जस्ट डोंट वर्क फॉर देम, डोंट वर्क विद देम। और इसके अलावा मेरे बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं, बी केयरफुल विद दोज। आई डू नॉट इन्वेस्ट विद एनीबडी इन स्टॉक मार्केट, I do not invest with anybody in stock market or anything, so be aware of that. If you want to join my program, the links are in bio.